डॉक्टर हमजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? जी बहुत अच्छा टॉपिक है जी। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो सेहत के मसाइल बढ़ते हुए हैं और जिस तरह से जागो लाहौर और लाहौर न्यूज़, दुनिया न्यूज़ जो अवेयरनेस का एक प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के लिए, इसलिए बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जानता है कि आप डेली 4 से 5 ऐसे टॉपिक रखते हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, तो ये सारा क्रेडिट गोज़ टू लाहौर न्यूज़। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसमें मेरा ख्याल है मोस्टली तो हर बंदे को ये पता है कि ये हड्डियों की एक बीमारी है, जिसमें हड्डियों का अगर आसान ज़ुबान में बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं हड्डियों का खोखलापन। बॉन्स की डेंसिटी जो है ये कम हो जाती है और हड्डियां जो है ये वक्त से पहले जो है इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाता है, या फिर पेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई है, टूट गई हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो इसमें ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये फर्स्ट बिगनिंग से जो है एकदम से स्टार्ट नहीं होता। इसको बिगनिंग जो होती है इसका उसको कम से कम 10 से 15-20 साल का अरसा दरकार होता है हड्डियों को ख़राब होने में, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो भी मशीन, जो भी चीज़ एक ह्यूमन नेचर बनाई है ना, तो उसको इतना आसान नहीं रखा कि ये बहुत जल्दी से ये मशीन ख़राब हो जाए। इसको इंसान जो है अपने ही इसने एक लाइफस्टाइल के साथ, अपनी ही चीज़ों के साथ जो है वो ख़राबी की तरफ लेके चलना शुरू करता है। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो जैसे आपने शुरू में बताया कि ख़वातीन में सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, तो उसमें ये चीज़ आती है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल उस तरह से मोस्टली नहीं रखती जिस तरह से आम लोग दूसरे मर्द हजरात रख सकते हैं, उस तरह से ख़वातीन नहीं रखती। अब इसमें ख़वातीन में हम ये देखते हैं कि जैसे ही 35-40 अबव जब ख़वातीन होती हैं तो उसमें इनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब ये कम होता है तो डेफिनेटली उसमें विटामिन डी और कैल्शियम जो है ये ऑब्जर्व नहीं करता बोन्स के अंदर, और फिर नेचुरली हमारी एक जो चीज़ें हैं, विटामिन डी है या कैल्शियम है, ये ऐसे कोई सोर्सेज या ऐसी खुराक मौजूद नहीं है लेते लोग जो कि जिससे इन चीज़ों की कमी को पूरा किया जाए। और अद्वियात की तरफ अगर जब हम आते हैं तो वो एक्सपेंसेस इतनी होती है, वो कहते हैं कोई बात नहीं जी, कोई मसला नहीं है। अब एक जैसे डिलीवरी है, खातून ने कोई बच्चा एक पैदाइश के बाद, तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसमें जैसे आयरन की कमी है, उसमें विटामिन डी की कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, फिर वो मदर फीड भी करवा रही हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स या खुराक को उस तरह से जब तक आप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें मुस्तकिल तौर के ऊपर आपको सही नहीं करेंगी। अच्छा, अब उसमें वो भी चीज़ क्या होती है कि वो शुरू हो गया जब प्रोसेस, तो उसमें विटामिन डी आपने नहीं लिया। अब विटामिन डी का जो सोर्स बेहतरीन है वो धूप है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसमें भी लोग इतना ज़्यादा जो उसको नहीं अवेल कर सकते इस तरह से। अच्छा, अब उसमें जब खुराक में खाने की वजह आएगी तो आपको बर्गर, शवारमा या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप मेडिकेशन की तरफ जाना चाहेंगे तो वो आपको महंगी लगेगी, या लगेगी कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुख्तलिफ़ किस्म की एक जो आप पता है कि हमारे यहाँ पर जो एक एलोपैथिक की एक दवा है जिसको हम ये कह सकते हैं स्वीट्स की तरह, टॉफ़ियों की तरह खाया जाता है, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर बात है बहुत सारे आपकी बोन्स के ऊपर होते हैं। जितनी भी पेन किलर हैं आप इसके लिए हड्डियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा डेफिनेटली, ये तो ये नहीं कि मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ तो मैं कह रहा हूँ, तो ये तो आपको मालूम है कि उनकी जो स्टडीज़ हैं उनके मदद से किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब इन ख़वातीन का एस्ट्रोजन लेवल कम है, कैल्शियम नहीं ले रही, विटामिन डी नहीं ले रही, तो हम बेसिकली अपनी तबाही का बंदोबस्त खुद कर रहे होते हैं, बाहर से आके कोई नहीं कर रहा होता। अब जितने भी कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स हैं, सोडा हैं जिनमें फास्फोरस है, ये सारे क्या करते हैं, ये आपकी हड्डियों को जो है नुकसान देते हैं, कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो उसके बदले में अब मैं ये कहूँगा एक काली बोतल पीने से कम आप 6 गिलास दूध से जो आपको कैल्शियम मिलना है, ठीक है, वो आपका समझें कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑलराइट, सिर्फ एक बॉटल पीने एक काली बोतल पीने से, कोई भी किस्म की जो सोडा है, किसी भी किस्म का पीने हैं, उससे उसके शुगर लेवल, आपका विटामिन डी लेवल, और इसी तरह से फिर हम जब आते हैं कि देखते हैं कि शुगर के जो पेशेंट हैं, अब शुगर का मर्ज़ क्या है, उसमें भी क्या कहता है कि अब जब आपका विटामिन डी लेवल ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी में किसी का भी शुरू हो चुका है, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपकी हड्डियां ख़राब हो रही हैं, उसमें आपके चेहरे की ग्लोइंग भी ख़राब, स्किन की ग्लोइंग भी ख़राब हो रही है, उसमें आपका जो है इसमें स्पेशली जो है आपकी जो मांस है जिस्म का वो भी ढल रहा है, जिसको बोलते हैं कि लटक गया जी, बहुत ज़्यादा। के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी तादाद ऑब्वियसली ज़्यादा है जो सफ़र कर रही है ऑस्टियोपोरोसिस से, तो ये पोस्ट मेनोपॉज में क्यों सफ़र करती है? मैंने बताया ना कि देखिए एस्ट्रोजन लेवल जब कम होता है, आपका हार्मोन्स लेवल उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि आप एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें पहले तो आपने जो उसकी बुनियादें बनाई, उसमें तो सीमेंट और आपने जो दूसरी चीज़ें की वो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन फर्दर जो आपने चीज़ें की हैं उसमें आपने सीमेंट कम डाल दिया, रेत ज़्यादा कर दी।
अब आपका तो बॉडी स्ट्रक्चर तो आपकी जो बेस थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप जब आप उसकी दूसरी दीवारें जो खड़ी कर रहे हैं उसमें आपकी सीमेंट की मिकदार या सीमेंट उस तरह से नहीं है, तो डेफिनेटली वो फिर कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी ना। आप उस तरह से जब आप खुराक नहीं लेंगे, आपके हार्मोन्स आपको पता कि ये चीज़ खराबी कर रही है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं बहुत सारी। और ख़वातीन उस तरह से अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। मैं आज भी दावे से कहता हूँ पाकिस्तान में आप अगर 100 जो ख़वातीन हैं उनका विटामिन डी, कैल्शियम का, विटामिन B12 का आप उनका जब भी कुछ टेस्ट करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 90% जो ख़वातीन हैं उनमें इस चीज़ की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमें कब टेस्ट कराना चाहिए, कब हमें पता चले कि ख़वातीन जो हैं, स्पेशली ख़वातीन, वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही हैं? अच्छा देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम एवरी 6 मंथ, मैं ये कहूँगा 3 मंथ तो नहीं 6 मंथ, उसमें आप टेस्ट करवा लें। किस एज में करवाना चाहिए? मैं तो कहूँगा ये जो आपके बच्चे हैं, स्पेशली जिन बच्चियाँ हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनके उसमें प्रॉब्लम आ रहा है हाइट में या दूसरी चीज़ों में, उनको भी तो 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में ये चीज़ करवा लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो फूड ऑफ क्वालिटी जिस तरह से वो नहीं मिल रहा, तो उसने में दूध का जो बेसिकली सोर्स कहा जाता है, दूध में अगर आपको वो चीज़ें केमिकल में मिल रही हैं या पानी में मिल रही हैं, तो आप कहाँ से वो चीज़ इंटेक कर सकते हैं? तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है ना। लेकिन मैंने बताया ना कि विटामिन डी का जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो है धूप। अच्छा, अब ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं। अब ख़वातीन में जब मैंने बताया ना कि 3 या 4 बच्चों की पैदाइश के बाद उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशंस चलती हैं। अब हमारे यहाँ पर उसमें बाज़ ख़वातीन हैं जिनको इसमें मेनोपाज में उनको बाज़ को ख़वातीन को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या बाज़ को जो है वो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही उसमें, ये दोनों चीज़ें इसमें चलती हैं ना। हॉट फ्लैशेस चल रहे हैं, तो ये जब आपकी सारी चीज़ें सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको बता रही है। किस वजह से होती है? मेनोपाज स्टार्ट हो रहे हैं ना आपके। अच्छा, बाज़ ख़वातीन को PCOS का प्रॉब्लम आ जाता है या फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं। अभी हमारे पास एक फैमिली आई तो उनको इसी तरह से उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। मैंने कहा जी आप अपने टेस्ट करवा के लेके आए। अब जब उन्होंने टेस्ट अपना करवाया तो यू कैन बिलीव इट कि उनका जो क्रिएटिनिन था वो तकरीबन 8.6 था। उनके गुर्दे फेल हो चुके थे, उन्होंने नहीं पता था, और ब्लीडिंग उनको पिछले 1 साल से हो रही थी। अब उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो टोटके हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी बता रही हैं जिसको वो ले रही हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा। अब जब ब्लीडिंग एक चीज़ की होती जा रही है, वो बच्चा है आपकी किसी भी किस्म से ब्लीडिंग है, मोस्टली ख़वातीन में इसमें बवासीर के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये दूसरे आ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी जो किडनी फेलियर है या आपकी जो हड्डियाँ हैं इसमें बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती हैं। मतलब काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी ख़तरनाक है। अब मुझे ये चीज़ देखें ना कि अब हमारे यहाँ पर जो मसाला जार या जो भी हमारा ये जंक फूड है, बेसिकली इसने तबाही फेरी हुई है। आप उस तरह से वो चीज़ें नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, या ख़वातीन करती हैं, ये अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये दूध नहीं पी रहे, या सब्जियाँ ग्रीन वेजिटेबल जो हैं ये हैं, खजूर बेहतरीन सोर्स है। ये चीज़ें जब नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें उसमें ख़राबी की तरफ लेके जाएंगी। अब सॉसेज ऐसी जो तैयार की जा रही हैं जिसमें हम ये मायनीज़ कह रहे हैं या दूसरी चीज़ें कह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इसमें कौन से ऑयल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट हैं, हेल्थ के लिए बेनिफिट चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है ना। तो ख़वातीन तो उस तरह से, अब कमर दर्द, अब सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस है, अभी ऑस्टियोप्रोसिस की चीज़ें आ गई ना सारी। ये अब सर्वाइकल की, अगर आपके गर्दन के मोरे ख़राब हो गए हैं, अभी मैं दावा तो किसी चीज़ का नहीं करता, लेकिन अब ख़वातीन की मोस्टली जो प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हमारे कल 3 ऐसे पेशेंट मेरे पास थे जिनको सिर्फ ये था कि जी वर्टिगो है, और वर्टिगो के लिए दुनिया भर की वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ले रहे हैं उस टाइम ठीक है, जब छोड़ दिए तो फिर उसी तरह से है। अच्छा, जो मैंने ये भी सुना है कि अगर आपका पोस्चर ख़राब हो पूरा दिन ऑफिस पे बैठने से, इस वजह से भी कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या ये सच है? नहीं, देखें, कॉज उसकी वजह, अब आपकी जिसमें उसमें मोबिलिटी इतनी है कि उस चीज़ को आप स्टैंड नहीं कर पा रहे। अब एक चीज़ ने बंदा इन्हें बैठना ही इस तरह है सारी दिन झुक के, तो डेफिनेटली वो पोस्चर तो ख़राब होगा उसका। अब पोस्चर ख़राब होने के साथ साथ उसमें क्योंकि उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो जब सीधा होकर बैठे तो वो चीज़ अपनी वापस आ जाए। अब आप एक चीज़ को जब अब देखें, मोबाइल फ़ोन आने से पहले गर्दन के इतने मिसाइल नहीं थे, चक्कर इतने मिसाइल नहीं आते थे लोगों को। अब गर्दन की जो मोरे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये भी नर्व जो है कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस, गर्दन का दर्द जो है इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके लिए इतनी मोस्टली ऑपरेशन भी लोग नहीं करवाते और ना किए जाते हैं इसमें। तो होम्योपैथिक में उसका बेहतरीन दवाइयाँ और बेहतरीन इलाज मौजूद है। लेकिन मैं फिर वही चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में पोस्चर जो है ये बहुत ज़्यादा, जब से पोस्चर मोबाइल फ़ोन आया है, सेलफोन, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ा है, आपके गर्दन के जो मसल्स हैं ये ख़राब होना शुरू हो गए हैं, हड्डियाँ जो ये ख़राब होना शुरू हो गई हैं।